दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज पे कितना भरोसा होना चाहिए? अगर ये जानना है तो आप ध्यान से मोहम्मद यूनुस को देखिए। कारण बड़ा सरल है। मोहम्मद यूनुस वो व्यक्ति बन के निकले हैं जो कि नोबेल प्राइज लॉरिएट है ना, नोबेल वो भी पीस प्राइज लॉरिएट। उन्होंने डेमोक्रेसी का जिस प्रकार से गर्दन मरोड़ा है वो अपने आप में अतुलनीय है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने अब एक पूर्ण रूप से डिक्टेटर का रूप ले लिया है। अगर आप देखें तो इन्होंने 1308 हसीना के अवामी लीग के सीनियर पॉलिटी मेंबर्स को चुन चुन के हंट डाउन किया है। दोस्तों, यहां पे मोहम्मद यूनुस ने ऑपरेशन डेविल हंट के अंतर्गत, डेविल जिसमें यानी कि शैतान बुलाया जा रहा है, मोहम्मद यूनुस के द्वारा शेख हसीना के पार्टी मेंबर्स को। अपने आप में दोस्तों ये बड़ा ही डीह्यूमनाइज करने वाली बात है। लेकिन उससे भी बड़ा आप ये जानिए, मोहम्मद यूनुस ने लोगों के ऊपर आर्मी, पुलिस, यहां तक कि अमेरिका के द्वारा सैंक्शनड रैपिड एक्शन बटालियन को भी इस्तेमाल किया है। रैपिड एक्शन बटालियन के बारे में कहा जाता था कि ये बड़ा ही ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, जिस तरीके से लोगों को प्रोफाइल करती है और फिर अरेस्ट करती है। अब उसी मोहम्मद यूनुस ने उन सब का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है। 1308 टू बी प्रिसाइज अब तक जो नंबर्स मीडिया में है, उतने अरेस्ट ऑफ अवामी लीग के पॉलिटिशियंस को कर लिया गया है और चुन चुन के अवामी लीग के पॉलिटिशियंस को ही अरेस्ट किया जा रहा है। कारण क्या है? कारण दोस्तों आपको याद होगा, हमने आपको बताया था अवामी लीग बांग्लादेश में एक मेजर प्रोटेस्ट अनाउंस की थी जो कि फरवरी के महीने में होना था। इस प्रकार से टाइमलाइंस भी दे दिए गए थे। इससे पहले पहले ही फेज में ये था जब पैम्फलेट वगैरह बांटे जा रहे थे, लीफलेट्स वगैरह बांटे जा रहे थे। उसी बीच में शेख हसीना फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग करके लोगों से जुड़ने वाली थी। लेकिन उसी वक्त आपको याद होगा किस प्रकार से मुजीबुर रहमान का घर तोड़ा जाता है। अब दोस्तों ये जो वैंडलिज्म, आर्सन होता है, ये पूरे बांग्लादेश में फैल जाता है। हर जगह जाके शेख हसीना के जितने भी पॉलिटिकल एफिलिएट्स होते हैं, अलग अलग सीनियर पार्टी मेंबर्स होते हैं, सबके घर तोड़ने शुरू हो जाते हैं यूनुस के भेजे गुंडों के द्वारा। अब दोस्तों जब उनके गुंडों से काम नहीं हुआ, क्योंकि कुछ हुआ, जब गुंडे आए एक घर को तोड़ने तो उनकी हुई जम के पिटाई। जी हाँ दोस्तों, वो सारे के सारे जिहादी जब पिटे थे, उसके बाद यूनुस ने अपने पुलिस और आर्मी को डिप्लॉय किया है। उसी का नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। दोस्तों इसके साथ यूनुस आज वो सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं जिसके द्वारा वो एक डिक्टेटर कहलाएंगे। दोस्तों वो पावर एक्स्ट्रा डेमोक्रेटिकली है। लोगों ने उन्हें चुन के नहीं भेजा है, भीड़ ने उसे भेजा है, और वो भीड़ भी अमेरिका के डॉलर से खरीदी हुई भीड़ थी। उसके बारे में भी आपको मैंने वीडियो में बताया है। अमेरिका से ही वो खुलासे आ रहे हैं। सिर्फ उतना ही नहीं दोस्तों, ये माइनॉरिटीज को इसने परसिक्यूट किया है और अब अपोजिशन को भी पर्ज कर रहा है। अब इसे डिक्टेटर नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? क्या हुआ है आइए जरा जानते हैं दोस्तों। पर इससे पहले आगे बढ़ू, बस 40 सेकंड आपका मैं लूंगा। कारण है आपके लिए हम फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन लेकर के आए हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस आप देख सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स 2026 तक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो केवल 24,999 में है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। मेंस 2026 की सब्सक्रिप्शन 24,999 में है। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज करते हैं। दोस्तों इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। तो निश्चिंत होके जाएं, जाके जुड़ जाएं। पिन कमेंट में पहला लिंक आपको मिल जाएगा। क्या हुआ है दोस्तों, दरअसल अगर आप देखें तो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, शुरू से शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, बांग्लादेश अवामी लीग ने कुछ टाइमलाइंस दिए थे जिसमें उन्होंने देखा कि देखो अब यूनुस को बाहर से, अमेरिका से जो सपोर्ट मिलना था वो नहीं मिलने वाला। तो इन्होंने कहा था कि चलिए अब प्रोटेस्ट का टाइम आ गया है, वापस से अवामी लीग को एकजुट करेंगे। अब दोस्तों यही हो रहा था और उसी बीच में शेख हसीना फेसबुक के द्वारा पब्लिक से जुड़ने वाली थी। और उसी बीच में आपको याद होगा हमने कवर किया था किस प्रकार से मुजीबुर रहमान का जो घर था उसको वो लोग जला देते हैं, तोड़ देते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो घरों को तोड़ना, जलाना बस मुजीबुर रहमान के घर तक सीमित नहीं रहता है। ये बाकी जगहों में भी अवामी लीग के मेंबर्स को मैसेज देने के लिए चुन चुन के ये जो यूनुस के जो भीड़ है, कहने को स्टूडेंट्स है पर दोस्तों दे आर नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, इसके पीछे स्टूडेंट्स हैं। साथ साथ अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट्स भी, अगर आप डिटेल में पढ़ें तो ये जमाते इस्लामी के द्वारा ही ट्यूटर्ड स्टूडेंट्स हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जमात बैठी है
और वो स्टूडेंट्स का रूप लेके इस प्रकार से अपने जिहादियों को भेजती है जो कि इस प्रकार से अटैक करते हैं। तो उसमें हुआ यूं दोस्तों, ऑपरेशन डेविल हंट क्यों लॉन्च हुआ? देखिए दोस्तों, यहां पे आपको जानना होगा कि ये मोहम्मद यूनुस ने ही ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया है। 8-9 फरवरी के बीच की बात है जब ये ऑपरेशन लॉन्च होता है। ऑब्जेक्टिव था मॉब अटैक्स को कर्ब करना, वैंडलिज्म को कर्ब करना, पब्लिक सेफ्टी और स्टेबिलिटी बनाए रखना। मतलब बड़ा क्लियर है, ये तो कह रहा है कि वो लोग जो अवामी लीग के पॉलिटिशियंस के घरों को जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ होना चाहिए। नहीं नहीं, ये गलतफहमी मत पालिए, ये यूनुस की बांग्लादेश है, यहां पे ऐसा नहीं होता है। यहां पे इसका ठीक उल्टा था। दरअसल ये क्यों लॉन्च हुआ ऑपरेशन डेविल हंट, तो यहां पे जरा न्यूज देखिए। जैसा मैंने आपको बताया, बुलडोजर प्रोग्राम पूरे बांग्लादेश में चल रहा था। जितने भी अवामी लीग के पॉलिटिशियंस थे उनके घरों को जलाया जा रहा था, बुलडोजर से तोड़ा जा रहा था। उसी में बांग्लादेश में अगर आप देखें तो ढाका है, ढाका के ही यहाँ पे बिल्कुल करीब में, यहाँ पे आप गाजीपुर देख रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया इसी में अगर आप देखें तो इसके यहाँ पे गाजीपुर आपको दिख रहा है। तो गाजीपुर में ऐसे ही एक बुलडोजर प्रोग्राम होना था जिसमें हसीना के एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन थे, उनके घर को टारगेट किया जाना था। और उसमें ये लोग बुलडोजर वगैरह और बाकी औजार वगैरह, वेपन्स वगैरह लेके गए थे। लेकिन अवामी लीग के भी पॉलिटिशियंस वहां पर तैनात थे, क्योंकि इस प्रकार से अखबार में आ गया था, अनाउंसमेंट हो गया था कि ऐसा होने वाला है, यहाँ पे बुलडोजर एक्शन होने वाला है। इससे पहले वो भीड़ और बुलडोजर के लेकर के आते, घर को तोड़ते और भीड़ जमा होती। यहाँ पे उन स्टूडेंट की चुन चुन के अवामी लीग के पॉलिटिशियंस करते हैं धुनाई और पिटाई। नतीजन होता यूं है कि 15 स्टूडेंट, सो कॉल्ड स्टूडेंट, जिहादी कहना बेहतर होगा, उन सब को अच्छे से उनकी हड्डी वड्डी टूटती है, इंजर्ड होते हैं। और इसके बाद यूनुस को समझ आ जाता है कि मेरे ये भाड़े के जो जिहादी में लेके आया हूं इनसे नहीं होने वाला। नतीजन यूनुस ट्रिगर होके ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किए हैं। तो आई होप आप कंटेक्स्ट समझ रहे हैं। अब तक दोस्तों कितने लोग अरेस्ट हुए? तो 1308 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया है। ढाका मेट्रोपॉलिटन एरिया में करीबन 275 अरेस्ट हुए हैं। बाकी 1000 अरेस्ट अगर आप देखें तो बाकी इलाकों में हो रहे हैं। जैसे अगर आप देखें तो बांग्लादेश के बाकी इलाकों से आ रहे हैं। इसमें प्राइमरी टारगेट अवामी लीग है, उनके पॉलिटिशियंस हैं, एसोसिएटेड अन्य स्टूडेंट छात्र शिविर और अन्य जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी अरेस्ट किया जा रहा है। गाजीपुर में 81 अरेस्ट हुआ है उस मामले के बाद। वैसे ही कोमिला में 3 हुआ है, नोआखली में 7 हुआ है। तो अलग अलग जगहों पे अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे कमाल की बात क्या है, आर्मी डिप्लॉय किया गया, पुलिस डिप्लॉय किया, यहां तक कि आप अगर देखें तो रैपिड एक्शन बटालियन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रैपिड एक्शन बटालियन वही है जिसको यूएस के बाइडेन प्रशासन ने इसको सैंक्शन किया था, कहा था कि ये एंटी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। अचानक वो रैपिड एक्शन बटालियन, बाइडेन खैर अब है नहीं, वरना बाइडेन होते तो उनके लिए तो ये रैपिड एक्शन बटालियन भी अब ह्यूमन राइट्स का रखवाला बन जाता। खैर दोस्तों, यहां पे गवर्नमेंट का क्या कहना है? बांग्लादेश की सरकार अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है उन सारे गैंग्स के खिलाफ जो कि फॉलन ऑटोक्रेटिक रिजीम से लिंक्ड हैं। यानी कि क्लियरली कह दिया ये हसीना के पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है। यहां पे यानी कोई आडंबर ही नहीं है, ये तो खुल के कह रहे हैं जी कि ये एंड ऑफ द डे ये अवामी लीग के लोगों को मारने के लिए है। यहां पे अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर है, होम एडवाइजर का रिमार्क है, ये ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक ये फॉलन ऑटोक्रेटिक रिजीम से लिंक्ड जो डेविल्स हैं, जो शैतान हैं, वो जस्टिस उनको ना ले लिया जाए, यानी कि उनको अरेस्ट ना किया जाए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो सारे सो कॉल्ड अनार्किस्ट को टारगेट किया जा रहा है। अब दोस्तों इस प्रकार से ओपनली ब्लैटेंटली अगर आप देखें तो ये टोटली पॉलिटिकल अटैक है जो कि किया जा रहा है माइनॉरिटीज अपने अपोजिशन पे। और इसने पुलिस हेडक्वार्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वहीं से पूरे बांग्लादेश में नजर भी बना के रखी है। तो पूरा का पूरा अगर आप देखें ऑपरेशन पॉलिटिकल बायस से लिप्त है। यहाँ पे टारगेटेड एरियाज जो है अवामी लीग के मेंबर्स जहां रहते हैं वहां पे टारगेट किया गया, उन्हीं को अरेस्ट किया गया है। अवामी लीग के एफिलिएट्स जो हैं उनके जितने भी एसोसिएटेड मेंबर्स हैं सबको अरेस्ट किया जा रहा है। बड़ा ही सिलेक्टिव है, यूनुस के किसी भी लोगों को नहीं चुना जा रहा, केवल अवामी लीग के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे यूनुस को अरेस्ट करना, यूनुस के लोगों को अरेस्ट करना छोड़िए, यहाँ तो आतंकवादियों को यूनुस ने केवल और केवल रिलीज करवाया है।
यानी उसका प्रेम आतंकवादियों के प्रति है। आप देख सकते हैं बांग्लादेश फ्रीज टेरर ग्रुप चीफ, जिसमें अगर आप देखें तो आईएसआई लिंक टेररिस्ट को छुड़वाया है, उल्फा लिंक टेररिस्ट को छुड़वाया है, सबको यूनुस ने छुड़वाया है। यहाँ अरेस्ट किसको किया जा रहा है? तो अवामी लीग के सदस्यों को। यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ा ही वन साइडेड अप्रोच है, जिसके द्वारा एक डर, पर्पस बड़ा क्लियर है। अवामी लीग के लोगों में डर फैलाना है कि दोबारा कभी सड़क पे आने की हिम्मत ना करें। पार्टी एक्टिविस्ट जो हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जो जुड़े हैं अवामी लीग से, वो हिम्मत दोबारा ना करें। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स कितने हो रहे हैं आप देख सकते हैं। अब्यूज किया जा रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है आर्बिट्ररी अरेस्ट कर रही है, डिटेंशन कर रही है, बिना किसी ग्राउंड के अरेस्ट एंड डिटेंशन हो रहे हैं। अगर कोई सामने से सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो उसको भी साइलेंस करवा दिया, साइलेंट करवा के अरेस्ट करवा लिया जा रहा है। इस तरीके से पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को रौंदा जा रहा है बांग्लादेश में। यहां तक तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी शांत बैठी है, मानो जैसे यूनुस क्या कर रहे हैं उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। दोस्तों यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अब यूनुस को डिक्टेटर हम आखिरकार क्यों ना बुलाएं। बड़ा ही पॉपुलर पोस्ट था सोशल मीडिया पे जो यही सवाल पूछ भी रहा था। तो दोस्तों अगर आप यूनुस की बात करें तो इसको एंड ऑफ द डे गद्दी में कैसे बैठाया गया? क्या लोगों ने चुन के भेजा? नहीं, चुनाव करने से भी इनको डर लगता है। इनको मिलिट्री कू हुआ, जिसके पीछे सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट का ठप्पा लगाया गया, जिसके द्वारा इनको गद्दी पे बैठाया गया है। माइनॉरिटीज का इन्होंने किस प्रकार से शोषण किया सबको दिखा। फ्रीडम ऑफ प्रेस किस प्रकार से इन्होंने कर्व किया सबको दिखा। वहां पे आए दिन कितने सोशल मीडिया में वीडियोस थे, बड़े बड़े अखबार, उनके ऑफिस के बाहर पथराव हो रहा है कि इंडिया का कवरेज ठीक करो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाते हो, नेगेटिव दिखाना शुरू करो, माइनॉरिटीज पे क्या हो रहा है तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से फ्रीडम ऑफ प्रेस को वहां वायलेट किया गया। इलेक्शन डेट ये बताते नहीं है क्योंकि इनको मालूम है इलेक्शन होगा तो इनका कुछ भी नहीं होने वाला। और यूनुस का तो क्या है, ये तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे, अमेरिका, कनाडा, यूके आजकल बड़ा बढ़िया चल रहा है, वहां चले जाएंगे। इनका क्या है दोस्तों, गड़बड़ तो उनके लिए है ना, जो कि यहां पे ये सारा का सारा प्रोटेस्ट करवाते हैं। ये जो सो कॉल्ड जमात के लोग हैं, ये कहां जाएंगे? इनको तो कोई अपने देश में लेने भी नहीं वाला आजकल। आजकल तो सऊदी भी, यूएई भी, कोई भी इनके लिए दरवाजा नहीं खोलता। आपने देखा ना अभी क्या हुआ, हमास की बात हो रही है, सारे देशों ने कह दिया फिलिस्तीन से, हमास छोड़िए फिलिस्तीन से जनमानस को भी लेने को लोग तैयार नहीं है। तो इनके लिए तो कोई जगह नहीं है दुनिया में। तो ये अच्छे से जानते हैं, इसलिए इनको अच्छे से मालूम है जब तक यूनुस हैं तभी तक ये चल पाएंगे, वरना अगर यूनुस हटे, शेख हसीना आ गई, फॉर दैट मैटर अगर खालिदा जिया की पार्टी से भी कोई आ गया तो चुन चुन के सबको नापा जाएगा। खालिदा जिया भी खिलाफ है इसके, वो भी कह रही है जिस प्रकार से वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस प्रकार से लोगों की आज़ादी को यहाँ पे रोक लगा के रखा है यूनुस सरकार ने, वो गलत है। खालिदा जिया भी हेल्थ का बहाना बना के यूके गई हुई हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनुस जिस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं, क्लियरली अब अपोजिशन को भी पर्ज करना शुरू कर दिया है ऑपरेशन डेविल हंट के बाद। अब ये पूर्ण रूप से डिक्टेटर हैं। बाकी आपको मैंने बताया ही था कि जो सो कॉल्ड नोबेल लॉरियट है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया है, उसके लिए हिलरी क्लिंटन के साथ इनके क्या सांठगांठ थे, किस प्रकार से फंडिंग देते थे क्लिंटन फाउंडेशन से लेके बाकी जगह। इसके सिवा अभी रिसेंट वीडियो आपको दिखाया ही था जिसमें यूएसएड, सीएफआर, सोरोस फाउंडेशन, सबके तार इनसे कैसे जुड़े हुए हैं। लोकल रैप म्यूजिक ग्रुप्स तक को पैसा दिया गया था कि लोगों को और बरगलाओ और ज्यादा प्रोटेस्ट करो। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप देखें तो यूनुस अगर कुछ चला रहे हैं तो वो केवल और केवल एक शराड है, एक नाटक है डेमोक्रेसी का। एंड ऑफ द डे ये एक ऑटोक्रेटिक व्यक्ति बन चुके हैं। सवाल उठता है भारत के ऊपर, भारत क्यों शांत है? क्या आपको याद है जब भारत में चुनाव था तो कितना ज्यादा यूएसए पोकी हो चुका था, हर चीज में उसे घुसना था। कोई पॉलिटिशियन थे, मैं नाम नहीं लूंगा, इनको क्यों अरेस्ट कर लिया बताओ जरा। अरे जुडिशरी ने जो किया वो किया, सरकार को कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन क्यों अरेस्ट हुए? क्यों जुडिशरी ने ऐसा फैसला दिया? क्यों इनका बेल रिजेक्ट हो गया? क्यों ये बार बार बेल रिजेक्ट हो रहे हैं? तो मतलब इस प्रकार से अगर वो इंटरफेयर कर रहे थे, भारत में आए दिन सिविल राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, माइनॉरिटीज राइट्स आर एट स्टेक, दुनिया भर के रिपोर्ट्स आने लग गए थे दोस्तों। लेकिन आज भारत शांत है। बहुत ही ऑप्टिमल मौका था जब भारत को यूनुस सरकार की टांग खींचनी चाहिए थी, लेकिन साइलेंस है। अब दोस्तों क्या ये साइलेंस स्ट्रेटेजिक साइलेंस है? तो अच्छी बात है। अगर इस साइलेंस के पीछे
कुछ बैक चैनल गेम्स हैं जिससे हमें फ़ायदा होना है तो ये अच्छी चीज़ है। अदरवाइज बड़ा कठिन है इसे जस्टिफाई करना क्यों सरकार शांत है, क्योंकि ये मौका तो बड़ा सही था। एंड ऑफ द डे देखिए, हमें हसीना से भी कोई खास लेना देना नहीं है। हमारे लिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट साधने आवश्यक हैं। हर देश के लिए यही है। जियो पॉलिटिक्स आज के वक्त में ट्रम्प के आने के बाद रियल पॉलिटिक की दुनिया में घुस चुका है, जिसमें इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर कुछ नहीं है। तो हमारे लिए भी अगर हसीना से बेहतर यूनुस कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ बैक चैनल टॉक्स हुए हैं, देन इट इज डेफिनेटली बेटर कि हम भी देखें ये नज़ारा। अदरवाइज समय है जब हम काफ़ी सवाल पूछें। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं सब पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स में देखता हूँ। दोस्तों बाकी आपको वापस याद दिलाना चाहूँगा, हमारा ऑफर आ चुका है 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ प्लस 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स मेंस दोनों का मिल रहा है, मेंस का विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन के साथ प्रिंटेड इकोनॉमी नोट्स भी हम दे रहे हैं। तो मेक श्योर मृणाल सर का प्रिंटेड इकोनॉमी नोट्स आप लें, इसका फायदा आप अवश्य उठाएं विद आइकनिक सब्सक्रिप्शन। 13 फरवरी को ऑफर खत्म हो जाएगा, तो उसके पहले जाएं, जाके आप जुड़ जाएं। इसके सिवा कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमारे द्वारा। आप देख सकते हैं दोस्तों, वहां पे आपको कीमत हमने दी है। बाकी स्पेशल प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है हमारा, जल्दी से जाएं, जाके जुड़े इस अफोर्डेबल प्राइस पे। और इसके सिवा हमारे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं, आप देख सकते हैं 2026 के लिए, हिंदी में, इंग्लिश में, ये इसको जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, इससे पहले ये ऑफर हमारा खत्म हो